नमस्ते, न्यू इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित आपके साथ। और जैसा कि अभी आपको पता होगा, अभी एक बहुत ये न्यूज़ तो नहीं मैं बोल सकता हूं कि समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक ऐसा घटना हुआ जो कि एक शर्मसार करने वाली घटना है। और इस घटना के बारे में मतलब बातचीत करने में मुझे मतलब अंदर से मुझे लगता है कि एकदम ये क्यों हुआ और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आज मैं कुछ लड़कियों से बात करना चाहूँगा, क्योंकि अभी झारखंड में भी कुछ दिन पहले अंकिता दुबे वाला केस हुआ था, जिसको लोग अब भूल भी गए हैं। झारखंड की एक युवती को जिसका नाम अंकिता था, उसको पेट्रोल डाल करके जला दिया गया था। और उस केस को 2-3 दिन लोगों ने मीडिया में उछाला और उसके बाद लोग भूल भी गए। और अभी तुरंत एक दिल्ली वाले केस हुआ है, श्रद्धा नाफ्ता वाला, जिसमें श्रद्धा का 35 टुकड़ा करके और कुछ दिन तक उसके टुकड़ों को इधर उधर फेंका जा रहा था। तो ये बिल्कुल कहीं से भी तो सही तो है ही नहीं। और ये आजकल इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे समाज के जितने भी युवा हैं जो स्कूल जाते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, वो कहीं ना कहीं प्यार में फंस जाते हैं, गलत प्यार में फंस जाते हैं। प्यार करना गलत नहीं है, और अगर आपको आपकी ज़िंदगी में आपको सही प्यार मिल रहा है तो ये आपकी किस्मत अच्छा है। लेकिन गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं उनके साथ ये घटना हो जाता है। तो मैं आइए कुछ इन लोगों से बात करना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ इनका राय क्या है। और इनका राय इसलिए भी मतलब ये मायने रखता है क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज यूपीएससी की तैयारी कर रही है। फ्यूचर में ये आईएएस आईपीएस बनेंगी या कोई प्रशासनिक अधिकारी बनेंगी, और इनके हाथ में वो कंट्रोल होगा। तो लोगों को ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये मैं जानना चाहता हूँ। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम चांदनी लकड़ा है। चांदनी जी, आप पहले मुझे ये बताइए कि लोगों को रिलेशनशिप में अगर आना चाहिए, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे पढ़ाई करने आते हैं, ठीक है, पढ़ाई करने में आपका फोकस कैरियर में होना चाहिए। फिर भी अगर आप रिलेशनशिप में आते हैं तो वो रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, पहला वो। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप ये सही है या गलत है, और अगर सही है तो क्यों सही है, और गलत है तो क्यों गलत है? लिव इन रिलेशनशिप गलत भी नहीं बोल सकते हैं और सही भी नहीं बोल सकते, वो तो अपने दिमाग का ऊपर है ना। वो अच्छा, जिसको अच्छा लगता है उसके लिए सही होता है, जिसको बुरा लगता है वो बुरा के लिए होता है। कहीं ना कहीं ये श्रद्धा एंड आफ्ताब जो है, श्रद्धा एक कॉल सेंटर में जॉब किया करती थी, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, और ये बात उनके पेरेंट्स या गार्जियन को शायद पता नहीं होगा। तो मैं भी यही मानता हूँ कि लिव इन रिलेशनशिप में हाँ, अगर दो लोग अच्छे से ठीक से रह सकते हैं तो रहिए। लेकिन आपको क्या लगता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले हमें पेरेंट्स को, गार्जियन को बता के रहना चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी के साथ अपना फ्यूचर देख ही रहे हो तो आप अपने पेरेंट्स को बताने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल बताना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेंगे ना तो आगे कुछ घटना घटने के पहले ही आदमी को सतर्क हो जाता है। जी बिल्कुल, उसमें ये होता है कि अगर आप किसी मुसीबत में थोड़े से फंस गए तो आप अपने पेरेंट्स से एटलीस्ट शेयर कर सकते हो। आजकल के युवा क्या करते हैं, लड़के लड़कियां क्या करते हैं कि छुप छुप के लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, और बीच में उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि ऑलरेडी वो एक घटना, मतलब अपराध तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन वो छुप के कुछ एक काम कर रहे हैं, छुप के रह रहे हैं। तो इसलिए जब वो कोई मुसीबत में फंसते हैं तो किसी को कुछ बता नहीं पाते हैं। दूसरा, आप मुझे ये बताओ कि ये जो श्रद्धा के साथ जो 35 टुकड़ा हुआ, 35 टुकड़ा कर दिया गया, मुझे बोलने में बहुत ख़राब लगता है। उस वैसे अपराधियों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए? उन लोगों को तो फांसी मिलना ही चाहिए, क्योंकि जब आप किसी से प्यार करते हो तो सबसे पहले उसको रिस्पेक्ट दो। और न्यूज़ में जैसे दिखा रहा था कि उसको मर्डर करने से पहले ही बहुत मारता पीटता था वो, उस समय ही श्रद्धा को सतर्क हो जाना चाहिए था, उसको मौका नहीं देना चाहिए था। नहीं, कहीं ना कहीं वो इसलिए भी फंस गई थी क्योंकि वो एक ऐसे लिव इन रिलेशनशिप में रही थी जो कि हिडन रिलेशनशिप था, छुपा हुआ था, समाज को पता नहीं था, घर वाले को पता नहीं था। हाँ, तो वो छोड़ चुकी थी ना, इससे रिलेशनशिप में आने के बाद वो नहीं करना चाहिए था उसको, अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि लड़का तो छोड़ा नहीं था अपना पेरेंट्स को। जी बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से उसने 35 टुकड़ा किया, वैसे लड़कों का 70 टुकड़ा करके 70 डिस्ट्रिक्ट में बांट देना? नहीं, अब ऐसे क्रिमिनल माइंडेड होना गलत है। नहीं, ये एक संदेश जाएगा समाज में, क्योंकि लोगों को देखिए अपराध क्योंकि देखिए, अगर मर्डरर जैसा सजा मिला जाए तो उसमें और हम लोग में अंतर क्या होगा? ये सजा हम आप नहीं देंगे, ये मतलब पुलिस डिपार्टमेंट, प्रशासन, हाँ, कुछ दिन पहले। हाँ, क्योंकि न्यायालय हम लोग को, हमें जो हम लोग का इंडियन ये है कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें यही खासियत है ना कि वो एक बार मौका, हर किसी को कितना बड़ा वो अपराध कर दे वो मौका देती है उसको। आपको शायद याद होगा, आप लोग के पास तो हर एक न्यूज़ रहता है, अपडेट रहते हैं। कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश हैदराबाद में एक केस हुआ था, रेप केस हुआ था, जिसमें 4 लड़कों को पुलिस जब तहकीकात करने ले गई थी, रिक्रिएट कर रही थी घटना को, उसमें 4 लोगों का इनकाउंटर कर दिया था। क्या आपको नहीं लगता ऐसे लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए ताकि वो डर बना रहे? ये वाले के बारे में थोड़ा हमको पता नहीं है। अच्छा, आपको नहीं पता? ये हुआ था एक्चुअली आंध्र प्रदेश हैदराबाद में एक रेप केस हुआ था, जिसमें 4 अपराधी थे, चारों लोगों को उस अपराध को रिक्रिएट करने के लिए, रीसीन करने के लिए जब ले जाया गया तो उस समय पुलिस ने उन्हें इनकाउंटर कर दिया गया। और वहाँ आपको उसके बाद वहाँ एक भी ऐसा घटना नहीं घटा है, क्योंकि लोगों में डर होना बहुत ज़रूरी है। पुलिस को देख करके, प्रशासनिक को देख करके, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा फंडामेंटल राइट्स भी देता है हमें, लेकिन वो वही कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत जगह पे रोकता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे, आपका नाम क्या है मैडम? कामना कलको। जी हाँ, आप हमें बताएंगे कि आप इस विषय में आप क्या सोचते हैं। मतलब पहला आप मुझे ये बताइए कि
लोग जब एजुकेशन करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उन्हें प्यार करना ठीक है, प्यार करना प्यार हो जाता है, करना चाहिए, लेकिन वो लिव इन रिलेशनशिप वाला आप इस बारे में क्या? इस केस में मेरा कहना है कि सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा है कि प्यार तो शायद हो सके कंट्रोल में नहीं है किसी का, लेकिन मेरे ख्याल से कि ये पेरेंट्स को जानकारी रहना चाहिए। जैसे श्रद्धा का ही केस में था कि वो अपने पेरेंट्स के बिहाफ जाके उसके विरुद्ध जाके वो लोग रिलेशनशिप में रह रही थी और छुप के रह रही, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि पेरेंट्स को जानकारी होना चाहिए हर चीज़ का। हमारे मॉडल कल्चर अभी तो एस कल्चर नया सब ले रहे हैं, नया ये लिविंग रिलेशनशिप में हमारा एकदम मॉडर्न कल्चर है। पता नहीं ये कहाँ तक सही है या गलत है, ये नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर ऐसे केस में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से कि अगर आप उससे पसंद करते हैं तो आप खुल के बात करिए अपने पेरेंट्स से। जी, आपका कहना बिल्कुल सही, क्योंकि मॉडर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न कल्चर है। हमारे समाज में हम लोग भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी के पहले किसी के साथ रहना ये गलत सही है मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन पहले लोग ऐसे नहीं करते थे। हाँ ठीक है, प्यार है, आप अपने पेरेंट्स को जाके बताओ, सामने वाला अपने पेरेंट्स को बताएगा। अगर पेरेंट्स दोनों के पेरेंट्स रेडी हैं तो फिर आप साथ में रहो, क्योंकि ज़िंदगी भर तो आपको साथ में ही रहना है। तो फिर इसमें ये है कि अगर ठीक है, अगर पेरेंट्स आपके विरुद्ध अगर आपका बात नहीं मान रहे तो आप उसको कन्विंस करो ना। आपके पास बहुत सारे कुछ मतलब बहुत सारे बात है कि अगर ठीक है आप अपने पैरों में खड़े हो, बात करें, मतलब अगर कोई किसी को चाह रहा है तो उसके लिए तो उतना कर ही सकते हैं। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि छुप के रहना चाहिए। और आजकल के पेरेंट्स भी मॉडर्न हो गए हैं, सोच भी उनका मॉडर्न हो गया है। वो अब चाहते हैं कि ठीक है अपना पसंद करो, लेकिन ऐसे लोगों से करो जो आपको अच्छे से रख सके। और आप ऐसे अपराधियों के खिलाफ क्या कहना चाहेंगे? जैसे झारखंड में कुछ दिन पहले अंकिता दुबे वाला केस हुआ था, जो पेट्रोल छिड़क करके जो जला दिया गया था। ये ऐसे अपराध करते हैं जिनको आप अपराध के श्रेणी में भी नहीं ला सकते। ये अपराधी नहीं, ये खूंखार अपराधी हैं। ये इनको आप कुछ भी बोलो, मतलब उनके लिए शब्द ही नहीं बनाया शायद कुछ। अपराध वो होता है जो गलती से हो जाए, या अपने आप को डिफेंस करने के लिए आप कर रहे हो, या कुछ मतलब मिस्टेक्स हो जाए। ये तो जानबूझ करके ये हरकत करते हैं। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन से भी कुछ ऊपर बढ़ के आपको नहीं लगता कुछ ऐसा सजा देना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं, उससे भी बढ़कर सजा इनके खिलाफ एक नहीं? आपको ऐसा नहीं लगता कि एक नया ही कानून बना देना चाहिए कि ऐसा जो कृत्य करे उसको ऐसा सजा दो कि एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि फ्यूचर में ये सब करने से लोग डरे? मेरे ख्याल से तो उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए, और कुछ ऐसा सज़ा मिलना चाहिए कि बाकी लोग उससे सीख सकें। लेकिन अभी हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई है नहीं केस। जैसे अभी आफ्ताब वाले केस में आपको क्या लगता है उस अपराधी को कैसा सजा मिलना चाहिए? मेरे ख्याल से तो उनको हमको लगता है कि मतलब उम्र कैद ही दे देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और उससे अलावा अगर क्राइम की तरह अगर हम उसको सपोर्ट मतलब उनको भी उसके साथ भी ऐसे ही करेंगे तो फिर वो कहीं ना कहीं फिर सभ्य लोग और असभ्य मतलब जो है वो उसका फिर मीनिंग ही बदल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। ऐसे अपराधियों को सिर्फ उम्र कैद ही नहीं, आप इनको एक ऐसा सजा दें कि देखने वाले के लिए एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपराध के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट किया गया है। क्योंकि ऐसा अपराध लोग करते नहीं है। अपराध ये हो सकता है कि आप किसी के साथ गलती से कुछ हो गया या नहीं हो गया, वो अलग चीज़ है। ये अपराध नहीं है, अपराध से बढ़कर है, तो इनके लिए सजा भी इससे बढ़कर होनी चाहिए। ये उम्र कैद और फांसी से ऐसे लोग डरने वाले नहीं हैं। इसके लिए फिर क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल, जैसे उसने 35 टुकड़ा किया है उसको भी वैसे मेरे हिसाब से अब वो तय करेगी, पुलिस डिपार्टमेंट और कोर्ट और जज तय करेंगे उनको क्या सज़ा होना चाहिए। लेकिन एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, ताकि ऐसे लोगों में डर पैदा हो, ऐसे अपराध करने से अपराधी सोचे, 100 बार सोचे। क्योंकि देखिए उसने जो अपराध किया वो अपराध नहीं, अपराध से बहुत आगे बढ़कर, तो इनको ऐसे ही सजा देनी चाहिए। जिस हिसाब से 35 टुकड़ा उसने लड़की का करके महीनों तक लाश को इधर उधर फेंकता रहा जंगलों में, मुझे लगता है इसका भी ऐसी 35 टुकड़ा या 70 टुकड़ा करके ऐसी लाश को शेर उर को खिला देना चाहिए। आपके हिसाब से ये नहीं लगता ऐसा कर देना चाहिए? ये तो हम इसके बारे में तो नहीं बोल पाएंगे सर, क्योंकि ये अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में तो इस तरह का अगर इस तरह का कुछ नया कदम आता है इन फ्यूचर तो जी हाँ, अभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, इनके लिए एक ऐसा सज़ा एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना ही होगा, ताकि नेक्स्ट टाइम लोग ऐसे करने से डरे। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अभी एक नया केस आ रहा है, लोग उसको 2-4 दिन में भूल जा रहे हैं, फिर एक वैसे मतलब अपराध का जो श्रेणी है ना बढ़ता जा रहा है। कभी लोग किसी को पेट्रोल डाल करके जला दे रहे हैं, चलिए उससे भी नहीं माना तो कोई लोग किसी को 35 टुकड़ा करके जला रहे हैं। पता चला कि कल को कोई 1000 टुकड़ा करके मीट दुकान में मीट भी बेच देगा। ऐसा ये कुछ भी कर सकते हैं। अपराध की इनको अपराध नहीं बोल सकते, ये खूंखार अपराधी हैं, इनको तो कुछ वैसा ही सज़ा मिलना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगता है? मिलना तो चाहिए, हमारी सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि इनको किस तरह का सज़ा दिया जाए कि थोड़ा आगे लोगों में डर पैदा हो इस तरह का करने के लिए। जी चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस न्यू इंडिया में ये बात कहा, और आप लोगों से ये भी अपील करिए कि लोग कैसे रिलेशनशिप में रहें, क्योंकि आप बहुत जानकार लोग हैं। आगे फ्यूचर, इंडिया का फ्यूचर, आप कहीं एक ब्लॉक को मतलब ये करेंगे, ब्लॉक को चलाएंगे, आप एक ज़िला को चलाएंगे, तो आपको ये बेटर आइडिया होगा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ऐसे अपराधों से वो बचे। उनके लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप?
मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो भी ये सब लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं या फिर किसी तरह का भी कोई भी रिश्ता हो, या क्योंकि वो मेरा फ्रेंड ही क्यों ना हो, आप पेरेंट्स के साथ, परिवार के साथ खुल के रहिए, हर चीज़ आप शेयर करिए। मेरा यही लोगों से संदेश रहेगा कि आप जितना हो सके अपने परिवार के साथ मिल के रहिए, ताकि इस तरह के क्राइम ना हो सके। ये इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, जो कि मैं भी ये मानता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में रहते हैं और आपको लगता है कि हाँ उसके साथ आपका फ्यूचर है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में तो लोग इसीलिए रहते हैं ना कि रह के देखना चाहते हैं कि हाँ मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ। अगर आपको सच में लगता है कि उसके साथ फ्यूचर है तो पेरेंट्स को बता के रहो, ताकि किसी भी केस में जब आप छोटे मोटे मुसीबत में फंसोगे जब आप, तो अपने पेरेंट्स से शेयर कर सकते हो। और हमारे बचपन से हमारा पेरेंट्स हमारे सारे मुसीबतों को दूर करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद वो दूर नहीं कर पाएंगे, वो एटलीस्ट समझेंगे कि हाँ इसको क्या कष्ट हो रहा है और उसमें आपका बहुत मदद करेंगे। चलिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग न्यू इंडिया देखते रहिए, इस चैनल को जरूर, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, हमारा काम है लोगों के प्रॉब्लम्स को, समाज के प्रॉब्लम को सामने लाना और उसके सॉल्यूशन की तरफ पहला कदम उठाना। इसलिए आप ज़रूर इसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और आप जागरूक बने, सतर्क रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।